इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आप इस बूम का फ़ायदा उठाएंगे कि बाद में अफसोस करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ ये क्योंकि इस समय मार्केट में न्यूमैक्स की एंट्री हो चुकी है। न्यूमैक्स की बात करें तो ओमैक्स के को-फाउंडर सुनील गोयल जी का ये रियल एस्टेट ग्रुप है जो बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को लेकर के सामने आया है। रियल एस्टेट के बारे में और न्यूमैक्स के बारे में ज़्यादा हम लोगों को जानकारी देने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और साथ ही साथ न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट सचिन रस्तोगी जी। इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये एसआर प्रॉपर्टीज़ के फाउंडर भी हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं इनसे बातचीत। सर, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। सर, एसआर प्रॉपर्टीज़ आपने स्टार्ट करी, रियल एस्टेट में इतने समय से हैं। पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि रियल एस्टेट में कैसे आना हुआ और इतने समय से सब चीज़ें, मतलब हाउ यू मैनेज्ड और क्या कुछ हुआ आपकी इस जर्नी में, बताइए सर। मैम, अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2006 में और एक छोटी सी कंपनी बनाई थी जिसका नाम एसआर प्रॉपर्टीज़ रखा था। और अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं, जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड ज्वेलरी लाइन से है और 2006 में मैंने उसको साइड करके एक नई जर्नी स्टार्ट करने का मेरा मूड किया। उस टाइम बाइक पे घूमते थे कि अगर देखें तो रियल इस्टेट में उस टाइम एक बुलबुला सा स्टार्ट हुआ था बनना। और हमारे मेरठ में एक टाउनशिप लॉन्च हुई थी अंसल सुशांत सिटी के नाम से, अंसल एपीआई, जिसके अंदर हम कस्टमर्स को बैठ करके अटेंड करते थे और तकरीबन 40-50 लोग एक साथ बैठा करते थे और हाईवे के ऊपर से लोग बागों को कैच करते थे। लेकिन वहाँ पर वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा रहा कि हमने 2006 में ही एक बहुत अच्छा बिज़नेस वहाँ से इकट्ठा कर लिया। और जो वो जर्नी थी 2006 से लेकर के आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो वो जर्नी चल रही है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आई कि बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए कि मार्केट स्टेट, जो रियल इस्टेट मार्केट है, ये काफ़ी ऊपर गया, कभी नीचे गया, लेकिन ये चीज़ें चलती नहीं। उसके बाद 2009-10 में रियल इस्टेट मार्केट डंप हो गया। डंप होने के बाद में जो पुराने कस्टमर्स थे वो बोले भाई पैसा फंसा हुआ है हमारा। हमने कहा कोई बात नहीं जी, ये तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, शेयर मार्केट में भी आप जाते हो तो आज ऊपर है कल नीचे होगा, लेकिन जो आपका पैसा है, पैसा तो सेफ़ है ना, पैसा तो कहीं नहीं मरा। बोले नहीं जी, पैसा सेफ़ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई। नोएडा में काम करना शुरू किया। नोएडा को देखा तो नोएडा के अंदर जो जिस बेल्ट को हम बिलोंग करते हैं वो मेरठ की बेल्ट है। वहाँ पर कस्टमर्स के लिए वो चीज़ें वहाँ थोड़ा उनके आउट ऑफ बजट हो गई। वो बोले भाई हमारे बजट में भी कुछ लेकर के आओ। तो एक यूपी गवर्नमेंट ने नीति ले आए और वो उसके अंदर उन लोगों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन के नाम से एक एरिया डेवलप करने का प्लान बनाया, जो कि अगर हम देखें तो वो मायावती जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के था। और अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा जो आज की डेट में योगी जी हो गए, इससे पहले आपके अखिलेश जी हो गए, लेकिन अगर नोएडा को जो बूम दिया है रियल इस्टेट के अंदर, वो दिया है सुश्री मायावती जी ने। उनके अलावा किसी ने नोएडा को इतना बेहतर नहीं किया जो मायावती जी ने किया था। और उन्हीं के आप कहें कि उन्हीं को फॉलो करते हुए योगी मुलायम सिंह जी आए, उनके बेटे आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज की डेट में उसको आगे ले बढ़ाने के लिए जो योगी जी हैं, उन्होंने इसको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जैसे अपना जेवर एयरपोर्ट हो गया, उसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पे पूरी की पूरी टाउनशिप्स आ गई। ये मैं समझ गई सर, लेकिन मुझे ये एक छोटा सा समझाइए कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये आपकी जर्नी का पार्ट रहा है, मतलब हाँ, ये पूरा का पूरा जर्नी का पार्ट रहा है। मतलब पहले हम कस्टमर को सियासतें टू व्हीलर हैं। पे जाते थे, टू व्हीलर से साइड दिखाते थे और साइड भी ऐसी होती थी कि बीच में पता चला पानी भरा हुआ है, मट्टी है, तो कस्टमर कहता था कहाँ है, बाहर से रोड पे खड़े होके कि यहाँ प्रोजेक्ट, कस्टमर कहता था यहाँ कहाँ प्रोजेक्ट आएगा। हम बोलते थे यहाँ से 100 मीटर की रोड जाएगी, कह रहा कहाँ 100 मीटर की जाएगी, यहाँ तो आज 6 फुट की भी रोड नहीं है। तो वो चीज़ें हमने डेवलप होते हुए देखी हैं। आपको कितना समय हो गया है सर इस समय? मैम अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2006 से हैं। अच्छा,
तो सर इतना लंबा समय, और आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात करी है, जो यूजुअली किसी से उसके जर्नी के बारे में पूछे तो वो अपनी स्ट्रगल्स बता देता है। आपने बताया कि नहीं भैया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है बिल्कुल, इंसान को टिके रहने के इसमें लिए इसमें वहाँ कोई पे। दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आपके साथ आपके पार्टनर भी हैं, यानी पुनीत जैन जी जी। मैम। तो एसआर प्रॉपर्टीज में आप दोनों की ये जो जोड़ी है, ये क्या कमाल दिखा रही है? मैम अगर मैं अपनी जोड़ी की बात करूं, हाँ। या जो मेरे साथ हैं, मैं उनको पार्टनर भी कह सकता हूं, और जिसको हम शुद्ध देसी भाषा में बोलते हैं ना, लंगोटिया, ठीक है ना, तो वो मेरे साथ 1991 से हैं। यानी कि अगर उनकी मैं और अपनी बात करूं तो हम क्लासमेट रहे हैं। यानी कि जो हमारी एजुकेशन है वो हम लोगों ने एक साथ की है। और पहले उनका भी एक बड़ा मेरठ के अंदर नाम हुआ करता था, उनकी भी एक बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो कि कुछ रीजंस की वजह से बंद हो गई, या उसको हम कहें कि उन्होंने वाइंड ऑफ कर दिया। अगर आप बैकग्राउंड में किन्हीं लोगों से पूछेंगे मेरठ में जा कर के, तो एक होम ब्रेड हुआ करती थी। अगर जो भाई आज मेरी एज 49 है, और दो चार लोग अगर इस एज के हों या इससे थोड़ा कम एज के हों, उससे आप पूछ लीजिए मेरठ में कि होम ब्रेड क्या हुआ करती थी। तो वेस्टर्न यूपी में इकलौती ब्रेड फैक्ट्री थी होम ब्रेड। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उधर बैठे हुए हैं पुनीत जी, वो मेरे साथ हैं, और हम लोगों की जर्नी काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम क्या अगर हम कहें तो कम से कम 35 साल हो गए, 35 साल से हम लोग साथ हैं। सर आप लोगों की जोड़ी तो ऑब्वियस सी बात है कमाल की है, क्योंकि पार्टनरशिप से पहले दोस्ती भी है आपकी। अभी आपने, जब आप मेरे को पहले सवाल का जवाब दे रहे थे, तो आपने मुझे एक चीज़ मेंशन करी थी, वो था कि फ्लक्चुएशन बहुत होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, किसी बिल्कुल। भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मार्केट में होता है, वैसे ही आपका फ्लक्चुएशन रियल एस्टेट में भी होता है। आपको क्या लगता है सर, एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन टाइम पीरियड कोविड था, ठीक है। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप मुझे आने वाले कुछ टाइम का प्रेडिक्शन दें स्टॉक मार्केट के जैसे, क्या इतना बड़ा उछाल कभी रियल एस्टेट में आने वाला है या डाउन होने वाला है? देखिए, अगर मैं रियल एस्टेट में उछाल की बात करूं तो कोविड के बाद से नोएडा, दिल्ली एनसीआर, राजनगर एक्सटेंशन, या गुड़गांव चले जाएं, तो इस बेल्ट के अंदर जस्ट डबल हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़। जिस फ्लैट को पहले हम 4,000 रुपये स्क्वायर फीट बेचते थे, आज की डेट में वो 8,000 रुपये में अवेलेबल नहीं है। जब मैंने रियल इस्टेट की जर्नी स्टार्ट की थी, और 2008-9 में हम नोएडा के अंदर ना, कोई कस्टमर हमारे पास आया जिसके पास पैसा काफ़ी है और जिसको एक लग्जरी चीज़ चाहिए होती थी, तो उसको नोएडा के अंदर लग्जरी चीज़ मिलती नहीं थी। कि सपोज़ कोई 2 करोड़ का बायर आ गया, उसने कहा भाई मुझे 2 करोड़ का फ्लैट लेना है, तो नोएडा के अंदर किसी भी बिल्डर के पास 2 करोड़ का प्रोडक्ट ही नहीं होता था, उसको फिर गुड़गांव बताना पड़ता था। लेकिन अगर हम आज की डेट में नोएडा की बात करें, यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें, या एक्सप्रेस वे की बात करें, तो इसके ऊपर लग्जरी स्टार्ट ही 7-8 करोड़ रुपए से हो रही है। और जो कि प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि आज प्रोजेक्ट आता है और 10 दिन में वो 100% सोल्ड आउट हो जाता है। तो बूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बूम तभी है जब जो हमारी सरकारें हैं वो इन चीज़ों को, जैसे कहीं कोई एक्सप्रेस वे बनना है, वो चीज़ें पाइपलाइन में चलती रहें। जो नोएडा एक्सटेंशन था, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो आज रेट आया है 8,000 का, 10,000 रुपये का, ये पिछले 11 साल के अंदर 12 साल में आया है। तो अगर हम 11-12 साल की बात करें तो ये तभी आया ना जब वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, तो मतलब और आने वो वाले हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब जिस साइट के ऊपर आप बैठे हैं, न्यू मैक्स की, इस साइट को मैं तकरीबन पिछले, क्योंकि मेरठ रहता हूँ, हरिद्वार जाना होता है तो इसी बेल्ट से जाना होता है, मुजफ्फरनगर रिलेटिव्स रहते हैं, इस साइट को मैं तकरीबन 20 साल से देख रहा था। ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी साइट, और किसी ज़माने में इसके ऊपर सहारा का बोर्ड हुआ करता था, ठीक है ना। अभी साल भर पहले मैंने नहीं देखा, मेरे साथ में जो है ये आते थे यहाँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इन्होंने बताया, बोले भाई वहाँ बोर्ड लग रहे हैं न्यू मैक्स के नाम के। मैंने कहा ठीक है भाई चलेंगे। तो जब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के देखा, तो शुरू में आने के बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी कि नहीं भाई नहीं, साइट बेकार है। लेकिन थोड़ा सा जब वर्किंग किया, तो आज की डेट में जो शहर की आबादी है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में मूव कर रही है, क्योंकि उनको शहर के अंदर भीड़ भाड़ दिखाई देती है। तो इसलिए इस टाउनशिप में आए, सुनील गोयल जी से बातचीत की, उन्होंने कहा ठीक है जी। और सुनील गोयल जी के बारे में पता तो पहले से ही था, क्योंकि ओमेक्स को जानते हैं, लेकिन आज तक कभी मिले नहीं थे। 1 साल पहले मिले,
और 1 साल पहले मिलने के बाद में उसके बाद 2-4 बार मिले, तो जो उनके अंदर खूबियाँ आए ना, जैसे रियल एस्टेट में भाई इतने साल से हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के ओनर्स को जानते भी हैं, बाय फेस भी जानते हैं, मिलते भी हैं उनके साथ में। लेकिन इनके साथ में एक प्लस पॉइंट है कि ये जिस एसोसिएट को पकड़ लेते हैं या जो एसोसिएट इन्हें पकड़ लेता है, उसको ये बाय नेम और शक्ल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होते हैं। कि जैसे भाई हमारा लेवल तो कुछ भी नहीं है, ये तो ओमेक्स के को फाउंडर रहे हैं, फाउंडर हैं आज की डेट में न्यूमैक्स के। लेकिन इनकी जो जिसको कह सकते हैं हम कि बात करने का तरीका या लोग बागों से मिलने का तरीका, वो एक बिल्कुल अलग है। हाँ सर, मैं वो समझ रही हूँ। ये आपसे पहले भी बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट्स ने मुझे इस बारे में कहा है कि वो बहुत पारिवारिक माहौल बना देते हैं अपने जिनका वो काम करते हैं। लेकिन सर, अगर जब सुनील जी की बात कर रहे हैं तो उनको लेके मेरा एक सवाल है। जी। सवाल ये है कि उनके विजन के बारे में मुझे बहुत लोगों ने बताया है, ठीक है सर। तो मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप उन्हें बहुत पहले से नहीं जानते थे, तो चूंकि अब आप उन्हें जान गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुनील गोयल जी न्यूमैक्स को आने वाले 5-6 साल में कहाँ पहुँचा देंगे? मैम देखिए, इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है वो मैं कहूँ तो कम से कम 80% सुनील गोयल जी का प्ले करता है और 20% करता है हमारे आसपास की अथॉरिटी का, लोकल अथॉरिटी का। चाहे आज की डेट में मुजफ्फरनगर के अंदर टाउनशिप लेकर के आए हैं सुनील जी, तो जहाँ जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं या जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अगर उनका सपोर्ट इनको पूरा रहेगा, और वो हमें उम्मीद है कि पूरा रहेगा, क्योंकि साल भर से देख रहे हैं हम, साल भर नहीं तो 9 महीने तो हो ही गए। अप्रैल से आज हम बैठे हुए हैं, मार्च है, तो 11 महीने हो गए। 11 महीने के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ फुल सपोर्ट है। आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि कोई कस्टमर आके या कोई गांव वाला, पीछे गांव लगा हुआ है या अगल बगल में सारे गांव हैं, किसी ने आके ये कहा हो कि भैया ये टाउनशिप बन रही है, इसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। तो इसलिए देखिए, विज़न बहुत अच्छा है और जिस ट्रैक पर ये चल रहे हैं, अगर इसी ट्रैक के ऊपर ये चलते रहेंगे तो हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में न्यूमैक्स भी एक अच्छा नाम, जैसे आज की डेट में स्टार्ट हुआ है, तो बिग प्लेयर्स के साथ में आ जाएगा। ये तो बात सही है सर, क्योंकि ये सभी लोगों ने बोला है कि न्यूमैक्स आने वाले टाइम में नॉर्थ में एक बड़ा नाम होगा। लेकिन सर, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि आजकल, मतलब चूंकि आप इतने सालों से रियल एस्टेट में हैं, तो आपको पता होगा लोग गेटेड सोसाइटी प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है कि गेटेड सोसाइटी है वो ज़्यादा होमली होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। ऐसी सिचुएशन में टाउनशिप को इंट्रोड्यूस करना, डू यू थिंक, और वो भी टायर 2 सिटीज़ जैसे कि मुजफ्फरनगर, तो आपको क्या लगता है ये कितना सक्सेसफुल प्लान था? हालांकि आपने अभी तक जो बताया उसके हिसाब से तो ये बहुत सक्सेसफुल प्लान है, लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ टेक्निकली, आपको लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल हो मैम सकता जो था? ये प्लान है, जिस तरीके से चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हम डेली देखते हैं, डेली नया अपडेट होता है यहाँ पर साइट के ऊपर, तो जिस तरीके से चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, हम कहते हैं अगर वो 100% भी अप्लाइड नहीं होती हैं, ठीक है, और सपोज़ वो 80% भी अप्लाइड होती हैं, तो गेटेड टाउनशिप में एक बहुत अच्छी टाउनशिप बनेगी। और इसको लोग बाग प्रेफर आज की डेट में, देखिए हम पिछले 1 साल से हैं, हमने फर्स्ट डे जब यहाँ प्लॉट बेचा था, जिस कस्टमर के पास गए थे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे ये टाउनशिप आई है, तो बहुत से लोगों ने बोला नहीं भाई वहाँ कुछ नहीं है। उन लोगों को प्लॉट बेचे और आज की डेट में जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी विद इन अ ईयर, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैं वर्बली बोल रहा हूँ, हमने उनको डबल करके दे दिया है। तो देखिए, विजन अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर अगर चलते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। बगैर चले तो कहीं कुछ नहीं होगा, आप ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी ना। अच्छा सर, टायर 2 सिटीज़ के साथ एक मेंटालिटी हमेशा से जुड़ी हुई होती है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो ज़मीन में इन्वेस्ट करें, जी। वो ज़मीन लें। ऐसी सिचुएशन में न्यूमैक्स इस तरह की सोच वालों को कैसे कन्विंस करेगा कि भाई, अभी आपने बताया डबल पैसा हो गया है, लेकिन उनको कन्विंस करना इनिशियल स्टेज में बहुत मुश्किल होता है। तो आप, न्यूमैक्स उनको एक्चुअली कन्विंस कैसे करता है कि दिस इज़ समथिंग कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और ये लैंड से बेटर है? ठीक है मैम, अब जो आपने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मेरठ है। मेरठ के अंदर किसी टाइम में अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1982 में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी काटी थी अथॉरिटी ने, एमडीए मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसका नाम था शताब्दी नगर। आज उसके पास में एयरपोर्ट भी बन रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन वो कॉलोनी आज भी डंप पड़ी हुई है।
उसका रीज़न क्या है कि जो ये सरकारी कॉलोनीज होती हैं या जो एमडीए की प्लानिंग होती है, आवास विकास की प्लानिंग, अगर मैं आवास विकास की बात करूं तो आवास विकास दूसरे प्लान पे चलता है। उनकी जो भी टाउनशिप आती है या जो भी कॉलोनी आती है उसके अंदर वो प्लॉट्स भी सोल्ड आउट करते हैं और बिल्टअप भी सोल्ड आउट करते हैं। यही प्लानिंग यहाँ पर है। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करी, प्लॉट नहीं लिया, आज की डेट में उनके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि उनको आज ही पेमेंट करनी है, ऑप्शन भी उनके पास 3 साल का पेमेंट प्लान है। और अगर मैं फ्लैट की बात करूं कहीं भी दिल्ली एनसीआर में या आसपास के एरिया में, तो 2 BHK फ्लैट 60-70 लाख रुपए से कम कहीं नहीं है। और यहाँ पर हम लोग 150 गज का विला देने हैं लोगों को 130 में, और उसमें ही पेमेंट टाइम 3 साल है। गेटेड सोसाइटी में जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होंगी, स्विमिंग पूल भी होगा, पार्क भी होगा, क्लब भी होगा, स्कूल भी होगा। तो मैम ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करेंगी और कर रही हैं। और जो आदमी आज यहाँ इन्वेस्ट करके बैठेगा, देखिए आज कोई बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है उसको, और जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो जो एक नॉर्मल आदमी है वो कर सकता है 3 साल 4 साल का फ्यूचर लेकर के। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा पाएगा और बढ़ेगी, और वो आगे अपना प्रॉफिट लेगा। सर मैंने आपसे न्यूमैक्स के बारे में पूछ लिया, मैंने आपसे आपके बारे में पूछ लिया, मैंने आपसे सुनील जी और आपके रिश्ते के बारे में पूछ लिया, लेकिन अब मेरा सवाल आपका और न्यूमैक्स से रिलेटेड है। न्यूमैक्स के रिश्ता जो आपका इस समय है, जो न्यूमैक्स से आपका रिश्ता है, अगर आप उसके बारे में मुझे कुछ बताते हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट इज़ फाइन, लेकिन चूंकि पारिवारिक चीज़ का एक तड़का जब लग जाता है ऐसे रिश्तों में, तो इंसान उसमें दिल से काम करता है। तो मुझे उस रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, अगर मैं उस रिश्ते की बात करूं, ठीक है, तो सुनील जी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। कभी कभी जैसे सपोज विला लेकर के आए, हमने कहा कस्टमर को इतना डिस्काउंट देना है जी, आप इस चीज़ का, तो वो रूड है कि नहीं, ये नहीं देना मुझे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें लगता था जो ये चीज़ बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, भाई कस्टमर का फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आज चल रही हैं, तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे है उनका, कि अगर वो रूड नहीं होंगे ना, तो जो आदमी, जैसे रबर होती है उसको आप खींचिए तो उसकी एक स्टेज होती है वो टूट जाती है, तो वो इनके साथ में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जहां हमें पता है कि हाँ इस चीज़ के ऊपर इस जगह आज की डेट में हमने उनसे उन चीज़ों के ऊपर बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि हमें पता है यहाँ कुछ नहीं होना इस चीज़ पे। बाकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जो जेन्युइन चीज़ें, उसके ऊपर आधी रात को तैयार हैं। मेरे पास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे कॉल आ जाती है उनकी, रात को 11 बजे कॉल आ जाती है। मुझे ज़रूरत होती है तो मैं दिन में उनके पास कभी भी कॉल कर सकता हूँ, रात को भी कॉल कर सकता हूँ। थैंक यू सर। आपने एक्चुअली में न्यूमैक्स से रिलेटेड, सुनील गोयल जी से रिलेटेड, और इसी के साथ ही साथ अपने आप से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सचिन जी फॉर ज्वाइनिंग सेम अस। हियर मैम। थैंक यू।